हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द क्वेश्चन फैक्ट्री। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रैल में करवाई जाएगी बीपीएससी एडीओ 2026 की परीक्षा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज कुछ जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल में कंडक्ट करवाने की संभावनाएं होते जा रही है। वन लॉजिक, नो कन्फ्यूजन। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज लॉजिकली इट मेक सेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्यों ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है अब डिले हो चुका है कम से कम 2 मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है 10 से 16 तारीख को कंडक्ट करवाने जा रही थी। 10 से 16 तारीख तक एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाली थी और एग्ज़ाम जो है टोटल एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब एग्ज़ाम जो है कहाँ पे जाके शिफ्ट होगा, इस बात का निरीक्षण इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बीपीएससी 17वीं का जो इंटरव्यू है, इस बात की तैयारी में बीपीएससी अब लग चुका है, जो 21/1/2026 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो कम से कम 21 से लेकर के कम से कम 15 से 30 दिनों का समय इनको इंटरव्यू के लिए देना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा समय लगता है और उसके बाद फिर रिजल्ट आता है। ठीक है, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। हम ये देखते हैं कि जनवरी तो आपका लैप्स हो ही चुका है, जनवरी में अब एग्ज़ाम संभव नहीं है। तो एग्ज़ाम कहाँ पे अब जा रहा है आपके हिसाब से, या कुछ लोगों के हिसाब से एग्ज़ाम जो है फरवरी में जा रहा है। अब मैं फरवरी का कुछ जो डेट्स है, जिस डेट पे एग्ज़ाम लिया जा सकता था उस डेट को एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, इस बात का प्रमाण ऑथेंटिकली दे रहा हूँ। दोस्तों, बीएसईबी का एग्ज़ाम जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्ज़ाम 2 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक ये एग्ज़ाम चलेगा, फरवरी के महीने में। ऑब्वियस सी बात है, जब ये एग्ज़ाम चलेगा फ्रेंड्स, तो सेंटर की कितनी किल्लत होगी यह बात की जानकारी आप सभी को अच्छी मात्रा में, क्योंकि 10 लाख जो है स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं एडीओ में। नेक्स्ट, जैसे ही 13 तारीख को ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है 12th बीएसईबी, ठीक 17 तारीख से 25 फरवरी के लिए बीएसईबी का मैट्रिक का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों डेट जो है ऑलरेडी अनाउंस्ड है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों डेट से जब आप 25 फरवरी तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी एग्ज़ाम की होने की बिल्कुल संभावनाएं नहीं के बराबर है, क्योंकि सेंटर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट स्कूल फुल ही रहेंगे, क्योंकि उनका अपने बच्चों का एग्ज़ाम है। अब प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि क्या 25 फरवरी के बाद कोई ऐसा डेट है जिसमें एग्ज़ाम करवाया जा सकता है? तो इसका भी आंसर है नहीं। बिकॉज दोस्तों कि 25 फरवरी के बाद 4 मार्च को होली है। ठीक है, 4 मार्च को होली है, लेकिन होली कम से कम 2 से 3 दिन का होली में भी छुट्टी हो ही जाता है। ठीक है, जैसे आपका 25 खत्म हो जाता है, इसके बाद आपके पास बचता है 3 दिन और इधर 2 दिन, उसके बाद छुट्टी ही स्टार्ट हो जाता है 5 दिन। तो ये 5 दिन में तो संभव नहीं ही है। और इसके पीछे का एक तर्क और भी मैं दूंगा, जो जान के आपको लगा है कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम इसमें भी नहीं होगा। 17 फरवरी से एग्ज़ाम एक और स्टार्ट हो रहा है और टोटल 9 अप्रैल तक वो एग्ज़ाम जाने वाला है। वो एग्ज़ाम है दोस्तों 12th सीबीएसई का। सीबीएसई का एग्ज़ाम जो है ये भी 17 फरवरी से 9 अप्रैल होने वाला है 12th का, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसमें, तो एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और बिहार बोर्ड का तो थोड़ा कम होता है सिलेबस वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह भी, इसलिए एग्ज़ाम थोड़े कम होते हैं। तो 9 अप्रैल तक ये एग्ज़ाम होगा और सीबीएसई के एग्ज़ाम में भी सारे सेंटर्स फुल रहेंगे, क्योंकि आपको यह बात पता होगा कि बीपीएससी भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो बहुत सारा स्कूल है जो गवर्नमेंट तो है ही, साथ में कुछ प्राइवेट स्कूल भी हैं जो एक्वायर किए जाते हैं, उसमें भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सीबीएसई का खुद का अपना एग्ज़ाम चल रहा होगा तो प्राइवेट स्कूल भी सारे बुक होंगे और गवर्नमेंट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यह एग्ज़ाम अब बिल्कुल जो है 9 अप्रैल के बाद होने की संभावनाएं बनती नज़र आ रही है। ठीक है,
इसलिए अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट अब क्या है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसके लिए अब आपके पास दो ऑप्शन स्टार्ट है, ठीक है। सबसे पहले कि 72वीं बीपीएससी की तैयारी, 72वीं बीपीएससी की तैयारी, दूसरा है एईडीओ की तैयारी। अब ये दोनों एग्जाम को आपको साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि जब आपका 3 महीना आगे निकल जाएगा तो एईडीओ फिर अकेला कोई काम का रहेगा नहीं। इसके साथ आपको बीपीएससी की भी तैयारी साथ में 72 बीपीएससी की भी तैयारी करनी जरूरी है, वही आपके लिए बेस्ट होगा। अब इसमें भी बेस्ट इसमें इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि 17 बीपीएससी की तैयारी जब आप कर रहे होंगे तो उसमें मेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। तो मेंस में आपको जो है कम से कम थोड़ा सा सब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, और टोटल आपको जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके आंसर राइटिंग पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उसको भी देखना होगा। खैर आपका एग्जाम अब 3 फैक्टर हो चुका है, एक मेंस की तैयारी से भी आपको देखना होगा, उसके बाद एक एईडीओ की तैयारी को भी आपको साथ में लेकर चलना होगा, और बीपीएससी पीटी की भी तैयारी, तीनों साथ में लेकर के चलना होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही कहना था दोस्तों कि एग्जाम जो है अब कम से कम 9 अप्रैल के बाद जाने की संभावना है। ऑलमोस्ट कम से कम 15 से 30 अप्रैल के बीच में यह एग्ज़ाम कंडक्ट होने की संभावनाएं अब लग रही है, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट अब इधर तो नहीं के बराबर ही लग रहा है। अब आप लोग देख लीजिए कि आपको आगे क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।